Very good morning children. Today we are going to continue your next video from chapter 8. बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सॉइल कंजर्वेशन के बारे में कि बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसको अपनाकर हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आई हैव टॉक्ड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इन प्लेन फील्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ग्रास, बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधे लगाकर हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाय अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग, यानी खेतों को जानवरों से चरने से बचाकर हम सॉइल इरोजन को कुछ हद तक रोक सकते हैं। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, शीप, गोट, कैट, children. The grazing animal like cow, sheep, goat, etc. eat grass. यानी कि ये सारे जो जानवर होते हैं वो हरे घास खाते हैं। When these animals are allowed to graze on the same piece of land continuously, यानी कि ये जानवर जब एक ही लैंड पर लगातार जब वो खेत चरते रहते हैं यानी ग्रेज करते हैं घास को, तो क्या होता है, the grass cover gets removed. तो क्या हो जाता है कि जो लैंड के ऊपर जो ग्रास का कवर है यानी जो ग्रास की लेयर है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। एज अ रिजल्ट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स एक्सपोज्ड एंड कैन बी ब्लोन अवे बाय द विंड एंड रेन। तो इस प्रकार एक ही खेत पे अगर हम बार बार किसी जानवर के द्वारा जब हम खेत को ग्रेज करवाते हैं या फिर जानवर उस पर ग्रेजिंग करते हैं यानी चरते हैं, तो देन क्या होता है कि जो ग्रास का जो लेयर है, पृथ्वी के ऊपर जो ग्रास का लेयर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इसके कारण जो मिट्टी है वो आसानी से विंड के द्वारा या रेन के द्वारा वॉश्ड अवे या ब्लो हो जाती है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बाय मेकिंग बर्न्स, यानी बाउंड्स बनाकर भी हम खेतों में जो मिट्टी है उसे हम बहने से रोक सकते हैं। जैसे कि जिसको हिंदी में कहते हैं डांड, है ना, दो खेत के बीच में जो एक मोटी सी दीवार बनी जो मिट्टी की जो लाट बनी होती है उसे हम कहते हैं बर्न्स। इन प्लेन हाई बाउंड्रीज ऑफ मड फ्रॉम द बर्न्स यू कैन सी, बच्चों यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो ये बॉन्ड्स बना हुआ है। इस प्रकार से हम बॉन्ड्स बना करके मिट्टी को बहने से बचा सकते हैं। Can be built around the fields. Big farm can be divided into small fields with intermediate boundaries. Trees should be planted on the boundaries of bunds. तो इस प्रकार हम खेतों के बाउंड्रीज पे क्या करेंगे, प्लांट्स लगा देंगे, ट्रीज लगा देंगे। इसके कारण क्या होगा कि जो मिट्टी है खेत से बहकर वो नहीं जाएगी, बिल्कुल बाउंड्रीज की तरह। सॉरी चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल ऑन हिली स्लोप्स। यहाँ पे जो टेक्स्ट है बच्चों वो कुछ क्लियर नहीं है, बुक में ही ऑलरेडी ऐसा था। तो चिल्ड्रन देन नेक्स्ट वी स्टार्ट conservation of soil on hilly slopes. On hilly slopes the flow of rain water is very rapid. This carries away a lot of topsoil. यानी कि जो हिली एरियाज होते हैं वो स्लैंटिंग फॉर्म में होते हैं। आपने देखा होगा ना, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ जो होते हैं वो हमेशा ऐसे फॉर्म में हमें यानी कि स्लैंटिंग फॉर्म में होते हैं। तो जब भी बारिश यहाँ से स्टार्ट होती है तो आसानी से ये सारी मिट्टी यानी बहुत ज़्यादा मिट्टी जो बह के नीचे चली आती है पानी के साथ। द सॉइल इरोजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द कटिंग द स्लोप्स इनटू स्टेप्स। तो इसको हम सॉइल इरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम स्लोप्स कट करते हैं यानी स्टेप्स कट करते हैं। एंड ट्रेस यानी बिल्कुल सीढ़ी नुमा। These steps slow down the flow of water. As the water flows down, some soil from one step is left on the next step and helps the conservation of soil. यानी कि बच्चों जिसे हम आपने एसएसटी में पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती। इससे क्या हो जाता है, जो पानी की जो धारा है, द फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है और इसकी जो उपजाऊता है वो सीढ़ियों पे ही मतलब रुक जाती है। और इस फार्मिंग को हम बुलाते हैं स्टेप फार्मिंग और ट्रेस फार्मिंग, यानी कि ऐसी खेती को कहते हैं स्टेप फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती या ट्रेस फार्मिंग। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट one more thing, afforestation or growing trees is another useful methods of soil conservation on hilly slopes. यानी हिली स्लोप्स में हम एफॉरेस्टेशन के द्वारा, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है
ग्रोइंग ट्रीज, यानी ट्री को ग्रो करना, यानी पेड़ पौधे लगाकर हम हिली स्लोप्स को सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वन मोर टॉपिक दैट इज ऑन फील्ड नियर रिवर, यानी कि खेतों में जो नदी के, ऐसे खेत जो नदी के किनारे होते हैं। ड्यूरिंग अ हैवी रेन मेनी रिवर्स ओवरफ्लो एंड फ्लड द फील्ड, यानी कि जब बहुत अधिक बारिश होने लगती है, बाढ़ आ जाती है, तो आपने देखा है कि बाढ़ जो नदी का जो पानी है वो खेतों में चला आता है। दिस फ्लड वॉशेस अवे द टॉप सॉइल एंड कॉसेज द सॉइल इरोजन, इस प्रकार जो मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो बह के चली जाती है, और सभी को पता है कि जो टॉप सॉइल जो होता है दैट इज फर्टाइल, यानी उसकी जो फर्टिलिटी होती है बच्चों वो भी समाप्त हो जाती है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए टू प्रिवेंट फ्लड एंड सॉइल इरोजन डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट, यानी कि इसके लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं। एम्बैंकमेंट्स यानी कि एक फेंस, यानी दीवार, जैसे कि या वो पत्थरों की दीवार होती है या सीमेंटेड भी हो सकती है या फिर मिट्टी की काफ़ी ऊंची दीवार भी हो सकती है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट्स आर द वॉल ऑफ स्टोन और रॉक बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर टू प्रिवेंट द फ्लड, यानी इस प्रकार एम्बैंकमेंट जो होते हैं वो हम खेतों को बाढ़ से बचाते हैं, और नदी का जो पानी है जब अधिक हो जाता है बाढ़ के समय तो वो खेतों में न आए। इससे डैम और एम्बैंकमेंट्स क्या करते हैं, these dams and embankments hold the water between the banks and prevent the soil erosion। तो बच्चों ये थे बहुत सारे मेथड्स जिसके द्वारा हम सॉइल इरोजन को कुछ हद तक रोक सकते हैं, यानी एक रूप में कहें तो हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, वैसे तो लेसन ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम ये बताते हैं, तो लेट मी टेल यू। सबसे पहले सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन द प्रोसेस ऑफ बियरिंग अवे ऑफ सॉइल, यानी कि जो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, यानी सॉइल का जो टॉप लेयर है वो विंड के द्वारा या रेन के द्वारा या फिर डिफॉरेस्टेशन के कारण जब ये वॉश्ड अवे हो जाता है, यानी टॉप लेयर रिमूव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सॉइल कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन, यानी मिट्टी के बहने से या कटाव से बचाने की प्रक्रिया को वी कॉल सॉइल कंजर्वेशन। द नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स बच्चों होता है कटिंग ट्रीज, यानी पेड़ों की कटाई, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। इसे आप एसएससी में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन नेक्स्ट एफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग ऑफ मोर ट्रीज। सो चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो, वॉच इट वेरी केयरफुली। बच्चों आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 8 सॉइल एंड इट्स कंजर्वेशन, ये ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको नोट्स भेजने वाली हूँ, आप उसे कॉपी पे राइट कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।